वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग कंटिन्यू। मैं हूं निकिता और आज का जो टॉपिक है वो है मस्ट हैव बुक्स। सबसे पहले जो मैंने अपने बच्चे के लिए लिया था जब वो 4-5 महीने का था तो वो थी क्लॉथ बुक्स। ये बहुत ही सॉफ्ट बुक्स होती है। तो ये जो बुक्स है ये अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने ये किसी बच्चे को दे दिया था जब मेरा बच्चा छोटा था, तो वो बहुत खेल लिया उसके साथ। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो पड़ी रहेंगी, इसलिए मैंने उसे किसी को दे दिया था। तो वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसकी जो है पिक डाल दूंगी कहीं पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप देख लेते हैं बुक्स का कलेक्शन। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ये छोटी छोटी जो पेपा पिग की लाइब्रेरी बुक्स है ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये वो पहली बुक्स थी जो मैंने अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करवाई थी अराउंड जब वो 6-7 मंथ का था तब। बट उससे पहले जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मैंने उसे क्लोथ्स बुक जो होती है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी एंड देन मैंने फिर उसके लिए ये वाली बुक ली थी। तो ऐसी छोटी छोटी 4 बुक्स इसमें हैं, जैसे कि ये बेड टाइम स्टोरी बता रही है। और इन बुक्स की एक मुझे हमेशा बेनिफिट ये लगता है कि ये जो बुक्स है ये बोर्ड बुक्स है, पेपर बुक्स नहीं है। तो इसके जो पेजेस है वो बच्चों को इजीली पलटने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इजीली बच्चे पलट पाएंगे इस पेजेस को। एंड ऑल्सो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है, ब्राइटनेस और जो भी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है वो भी बहुत इजी लैंग्वेज है। ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है, बच्चे समझ जाएंगे अगर आप बताओगे तो इस तरीके की लैंग्वेज है। तो ऐसी बोर्ड बुक्स बहुत आती है, आप कोई भी लाइब्रेरी इसमें से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बुक है वो है ये एक प्लास्टिक बुक। ये बेसिकली मैंने ली थी जब वो 6-7 मंथ का हो गया था और हम उसे टब में बात कराते थे। दिस इज वेरी क्यूट बुक। यहाँ पे जो है एनिमल्स बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। मेरे बच्चे का जो इंटरेस्ट था वो एनिमल में बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने एनिमल वाली बुक जो है पिक किया उसके लिए। ऑल्सो इसमें एक छोटा सा साउंड भी ऐड किया हुआ है इस तरीके का। तो ये बहुत ज्यादा फन भी, एक फन वे में भी बुक है। तो नेक्स्ट जो बुक है वो है ये बुक जिसका नाम है वेयर इज बेबीज बेरी बचन बुक। ये बहुत ही क्यूट बुक है। इससे बेबी जो है वो जो बॉडी पार्ट्स है कुछ जैसे हैंड्स है एंड आईज या फिर फीट, इस तरीके की चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो सीख पाएगा। आप देख रहे हैं ये फ्लैट बुक है एक, बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए। बहुत क्यूट बुक है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये बुक। इसकी जो पिक्चर्स है वो भी बहुत क्यूट है, बेबी वाले पिक्चर्स है। जैसे कि यहाँ पे फीट शो हो रहे हैं एंड यहाँ पे हैंड शो हो रहे हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है बेबी ब्लैंकेट के नीचे छुपा है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। उसके बाद जो मैंने उसके लिए बुक ली थी वो है ये एक ऑल इन वन बुक। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ABCD शो किया है, देन यहाँ पे स्मॉल एंड बिग ABCD एंड ऑल्सो आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरीके से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स, एलिमेंट अलग अलग तरीके के इस बुक्स में आ चुके हैं। ये बुक बहुत पढ़ी है मेरे बच्चे ने, इसलिए इस बुक की जो हालत है आप देख पा रहे होंगे कितनी बेकार हो चुकी है। यहाँ पे मैंगो, कुछ एनिमल्स या फिर थिंग्स दैट गोज एंड कम्स भी आ चुके हैं। देन यहाँ पे A, जो है या फिर क ख ग घ जो है, तो मराठी जैसे आप अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो वो भी इस बुक में आ गई है। देन ऑल्सो इस बुक में काउंटिंग भी है 1 से लेके 10 तक। तो ये मल्टीपर्पज बुक है एक्चुअली एंड कलर्स भी है। देन एनिमल्स जो बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, आप देख पा रहे हैं इसकी हालत क्या हो चुकी है। ये उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट बुक थी। एंड ऑल्सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लास्ट पेज पे इसके ये एक बेबी बना है जो शो कर रहा है अपने सारे बॉडी पार्ट्स। तो ये जो बुक है बहुत ही सस्ती बुक थी गाइस, ये सिर्फ 99 रुपीज की बुक थी और 99 रुपीज में इसमें इतना मटेरियल है सब कुछ सीखने के लिए बच्चों के लिए। तो ऐसी बुक मैं प्रिफर करती हूँ लेना अपने बच्चे के लिए। उसके बाद मैंने और एक बुक ली थी जो कि है ये बुक ओपन द फ्लैप बुक। इसका नाम है माई फर्स्ट 100 वर्ड्स।
ओके, तो इसमें कुछ 35 फन फ्लैप्स दिए हैं जिसको लिफ्ट करके आपको ओपन करना है। इस तरीके की जो बुक्स होती है वो बच्चों में खासकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनाती है बुक्स को लेके। एंड मुझे लगता है कि ये जो बुक्स है ज्यादा बच्चे इसके साथ रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उनको ये थोड़ा सा इसमें फन मिल जाता है। ठीक है, कुछ लगता है उनको कि हर बार जब वो फ्लैप को ओपन करेंगे तो हर बार उन्हें कुछ नया सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि माय डे, मेरा डे कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए, आप देख सकते हैं बेड टाइम दिया है, या फिर जो भी चीजें हम दिन भर में करते हैं, खाना खाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो इस तरीके से छोटी छोटी फ्लैप्स इसमें दी हुई है। तो यहाँ पे जो भी चीजें छोटी छोटी हमारे घर में मौजूद होती है, एट होम वाली चीजें यहाँ पे है। देन यहाँ पे बेड टाइम वाली सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हैं एंड ऑल्सो इस फ्लैप में कुछ गेम खेलने के लिए दिया हुआ है बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट इसमें मील टाइम में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं वो भी आ गई। एंड लंच टाइम में जो चीजें हैं उसके साथ इन्होंने जो है शेप्स की हेल्प ली है। ठीक है, बच्चे को शेप्स कैसे पढ़ाए, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है। जैसे कि खाने पीने की चीजें यहाँ पे दिखाई दी है एंड उसको अगर आप उस फ्लैप को अगर आप ओपन करते हो तो जैसे ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज का सर्कल दिख रहा है, जूस का रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। तो इजी वे में बच्चों को आप सिखा सकते हैं इस तरीके की बुक के साथ, मुझे ऐसा लगता है बेसिकली। देन ये जो है ये थिंग्स दैट गो जो है वो यहाँ पे आ गए आपके सारे। फिर यहाँ पे काउंटिंग्स आ गए, 1 है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बनाना बताया गया है। देन 2 नंबर है तो 2 डायनासोरस दिखाए गए। देन 6 नंबर है तो 6 स्पून्स दिखाए गए। तो यहाँ से बच्चा काउंटिंग भी आसानी से सीख सकता है। देन नेक्स्ट जो है वो है ये वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद जो है कुछ एनिमल्स के बेबी को क्या कहते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है। जो ये छोटे छोटे फ्लैप्स है इसको ओपन करके आप अच्छी तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉयज दिए गए हैं बच्चों के एंड यहाँ पे अपोजिट्स भी दिए गए हैं। जो बच्चा है 2, 2.5, 3 साल का भी हो गया तो भी वो ये बुक पढ़ना नहीं छोड़ेगा, उसको हर पढ़ाव में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। हर फ्लैप में हर पेज पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जहाँ पे यहाँ पे अपोजिट दिया है लेफ्ट एंड राइट, रोज एंड ओपन, अबाउ एंड बिलो, दिस बिग एंड स्मॉल। तो इस तरीके से ये बुक मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। इस बुक में अब मैं कह सकती हूँ बच्चे को पढ़ाने के लिए। देन यहाँ पे एक ट्री बना हुआ था जो अभी फट चुका है। थोड़ी बहुत शैतानियां तो सारे बच्चे करते हैं, मेरा बच्चा भी ये शैतानी कर गया, उसने ये पेज फाड़ दिया, फट गया एक्चुअली उससे। ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट है ये बुक, ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट बुक है। क्यों है मैं आपको बताऊंगी अभी। ये असबॉर्न बुक्स है, असबॉर्न का जो क्रिएशन है उसमें से ये मैंने बुक पिक किया है। इसका नाम है माय फर्स्ट वर्ड बुक। इसमें भी ये भी एक ऑल इन वन बुक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम बेसिकली बच्चों को सिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एनिमल्स है, इतने सारे एनिमल्स एक ही बुक में आपको मिल गए, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स मिल गए। देन उसके बाद यहाँ पे मेरी फैमिली में कौन कौन रहता है, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कजिन, फैमिली, इस तरीके की सारी चीजें इस बुक में अवेलेबल है। देन फूड एंड ड्रिंक, हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या चीजें खाने पीने की हो सकती है वो भी इसमें है। उसके बाद हमारे घर पे क्या चीजें रहती है, इतनी सारी चीजें हैं इसमें, बहुत कुछ सिखाने के लिए इसमें इस बुक में मटेरियल दिया हुआ है। देन माय बॉडी पार्ट्स, जैसे ईयर है, चीक्स है, इस तरीके की चीजें हैं। देन माय क्लोथ्स, कपड़े क्या क्या तरीके के होते हैं ये भी इसमें दिखाया गया है। फिर समर टाइम में अगर हम कहीं बीच पे जा रहे हैं घूमने के लिए तो समर टाइम में क्या क्या चीजें हमारे लिए हम लेके जा सकते हैं, या फिर क्या क्या चीजें यूज होती है वो भी दिया है यहाँ पे। फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, आई कैन हियर, आई कैन ड्रॉ, आई कैन प्ले, आई कैन जम्प, आई कैन दिस एंड दैट, ऑल द थिंग्स इसमें आ चुकी है। देन उसके बाद फार्म में क्या क्या चीज होती है, कितनी सारी चीजें इस बुक में है। आपको अलग से अभी अगर ये बुक आपने खरीद ली तो कुछ दिनों तक तो मुझे लगता है आपको अलग से कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जब आपका बच्चा किसी एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे तो उसकी डिटेलिंग के लिए आप और कुछ बुक ले सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे है थिंग्स दैट गो एंड कम, यहाँ पे रोड पे चलने वाली, पानी में तैरने वाली एंड ऑल्सो हवा में जो है उड़ने वाली भी, जैसे पैराशूट है, ठीक है। इस तरीके की भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हुई है। एंड उसके बाद है बेड टाइम में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, वो भी सारी चीजें इस पे दी है। एंड फिर कलर्स एंड काउंटिंग, तो ये जो बुक है इसीलिए मेरी फेवरेट है कि इसमें बहुत मटेरियल है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद की जो बुक मैंने उसके लिए ली थी वो थी एक जू बुक, ये जिसका नाम है पीप इनसाइड द जू। मुझे असबॉर्न बुक्स बेसिकली बहुत ज्यादा इसलिए पसंद आती है क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है बुक्स की वो बहुत बेस्ट है। उसके बाद उनका जो इलस्ट्रेशन है बुक में, जो भी चीजें वो लोग लिखते हैं बुक में, वो इतनी आसान इंग्लिश होती है जो आप बच्चे को आसानी से समझा पाएंगे। एंड ऑल्सो पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मैं यहाँ किसी ब्रांड की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, जो मुझे दिल से अच्छा लगा है मैंने वही आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे। इसके साथ बहुत सारी एक्टिविटी भी हो सकती है इस बुक के साथ, और मैं हर बार उसे कुछ अलग कहानी बताती हूँ। जब भी ये बुक मैं उसे बताती हूँ, एक ही कहानी नहीं बताती, इससे रिलेटेड मैं कुछ भी कहानी बना के उसे बताती हूँ हमेशा। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे लायन है जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, लायनेस है, और सो यहाँ पे एक छोटा सा पैंडा है, ठीक है। और जू में क्या क्या बेसिकली चीजें हो सकती है, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये फैमिली बनी हुई है, जिराफ फैमिली। एंड यहाँ पे जो है एलिफेंट की फैमिली, ये कैसे मस्ती कर रहा है, कैसे नहला रहा है कोई एनिमल को। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है ये। एंड ऑल्सो यहाँ पे कैटरपिलर जो है उसकी जर्नी बताई गई है कि एक कैटरपिलर जो है वो किस तरीके से आगे चल के एक क्यूट सी बटरफ्लाई बनती है। एंड ये जो है पेंगुइन्स है, पेंगुइन्स की फैमिली, पेंगुइन्स किस तरीके से रहते हैं या फिर क्या खाते हैं, जैसे यहाँ फिश खा रही है पेंगुइन बताया गया है। तो बहुत ज्यादा इलस्ट्रेटिव बुक है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस बुक से। देन ये मंकी, उसके बाद ये गोरिल्ला, उसके बाद यहाँ पे पैरेट दिखाया गया है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। एंड ऑल्सो इसमें नाइट टाइम में एनिमल्स, जू के जो एनिमल्स हैं वो नाइट टाइम में क्या करते हैं उसके बारे में भी दिया गया है अच्छे से। तो इसलिए मुझे असबॉर्न की बुक जो बहुत अच्छी लगती है। फिर से जो मैंने उसके लिए एक बुक ली थी वो थी अनदर असबॉर्न बुक। मेरे पास असबॉर्न की बहुत सारी कलेक्शन है, मैंने आपको यहाँ पे सारी नहीं दिखाई है, धीरे धीरे करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारी बुक्स। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग देखिए। इसमें यहाँ पे कुछ गोट्स दी हुई है, फिर वो क्या करती है, किस तरीके से यहाँ पे जो एनवायरनमेंट बताया गया है फार्म का वो भी बहुत खूबसूरत है। फिर ये चिकन्स कहाँ रहती है, वो एग्स कैसे देती है, और जो फार्मर है वो अपनी काउस का मिल्क किस तरीके से निकालता है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एक लैम्प, छोटी छोटी लैम्प्स दी हुई है, शीप्स दी हुई है। एंड यहाँ पे डक फैमिली भी दी हुई है, डक कहाँ रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, ये सारी बेसिक चीजें इस बुक में है। फिर यहाँ पे जो है ट्रैक्टर से किस तरीके से खेती करता है किसान। एंड यहाँ पे कुछ रेनिंग हो रही है, तो रेनिंग कैसे हेल्प करती है और सीड्स को ग्रो होने में, वो भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है यहाँ पे। और ये जो है ट्रैक्टर, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे ग्रास कटर भी दिखाया गया है छोटा सा, है। तो यहाँ पे ब्रोकली है, यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है, यहाँ पे पीस का जो ट्री है वो दिया हुआ है, बीन्स का, और यहाँ पे पीस बताई गई है। ऑल्सो यहाँ पे जो है एक शिप कितने तरीके की होती है, ठीक है, शिप की डिफरेंट वैरायटीज दिखाई गई है यहाँ पे कुछ रैबिट्स है। एंड ऑल्सो लास्ट में उन्होंने बताया है कि फार्म में क्या क्या चीजें हम लोग फार्म से मिलती है, हमें क्या क्या चीजें ये लोग बनाते हैं फार्म से। तो यहाँ पे एक शॉप दिया हुआ है और उसमें हर वो चीज जो हमें फार्म से मिलती है वो यहाँ पे नोटिस किया गया है, सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसीलिए मुझे जो है ये बुक्स बहुत पसंद आती है। इसका नाम है मार्वेलस मैग्नेट बुक। ये एक पेपा पिग की बुक है। पेपा पिग का मेरा बच्चा बहुत ज्यादा फैन है, आजकल हर बच्चा पेपा पिग का फैन है। तो इस तरीके की बुक है। यहाँ पे कुछ मैग्नेट लगाया हुआ है अंदर से, और आपको बेसिकली इसमें कुछ भी अपने मन से स्टोरी बना के आपको ये जो पिक्चर्स है यहाँ पे आपको स्टिक करनी है इस तरीके से।
अगर आपका बच्चा 1.5-2 साल का है तो आसानी से वो कोई भी स्टोरी अपने मन में बना लेगा, कोई भी इमेजिनेशन का जो है उसके दिमाग में चल रही इस पिक्चर को लेके उसको ये प्लेस कर देगा आसानी से हर बार। अगर आपका बच्चा पेपा पिग का फैन है, वो एपिसोड्स देखता है, उसके ध्यान में है, तो उस तरीके से लगाएगा या फिर अपनी कोई स्टोरी बना लेगा। मेरा जो शास्ता है वो तो बहुत बार मुझे कोई भी स्टोरी सुना देता है इसको लेके, जैसे कि यहाँ पे डायनासोर है, ये एक म्यूजियम दिया हुआ है, यहाँ पे एक पार्टी टेबल बनाया हुआ है, तो मैं उसे बोल देती हूँ बेटा ये पार्टी टेबल बनाया है, किसकी बर्थडे पार्टी है या फिर ये पिकनिक है शायद, तो आप जो है इस पे सबको बिठाओ खिलाने के लिए, ठीक है, पार्टी के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो वो इस तरीके से इसको स्टिक करता है हर बारी, बहुत आधा घंटा तो खेल ही लेता है, बहुत नहीं तो। उसके बाद ये है एक बीच यहाँ पे, एंड ये है एक पार्टी टेबल। उसके बाद ये है बेड टाइम। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, बच्चे की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। अब मैं आपको लगातार 2-3 जो है पेपा पिग वाली बुक बताने वाली हूँ। मैंने पहले ही बोला कि मेरे बेबी को पेपा पिग बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये बुक मैंने फिर उसके लिए कलेक्ट किया था। ये था एक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग वाला बुक। आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे पुश किया बटन को तो ये एक साउंड प्ले कर रहा है हैप्पी बर्थडे का। ऑल्सो यहाँ पे जो कैंडल्स है वो जल चुकी है, ठीक है, उसमें लाइट लग चुका है। अब इसके जो है आप पन्ने पलटिए तो यहाँ पे कुछ स्टोरी है हैप्पी बर्थडे वाली, और लास्ट में जब आप बच्चों को बोलोगे कि बच्चा इसको ब्लो कर दो, आप कैंडल को बुझा दो आप, तो इस तरीके से ये बुझ जाती है जब आप उसको ब्लो करो, तो देख सकते हैं आप। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी फन बुक है। उसके बाद ये एक पेपा पिग की साउंड बुक है। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके की साउंड्स दिए गए हैं इसमें, और अंदर जो है स्टोरी दी है। तो यहाँ पे स्टोरी पढ़ के जब भी मैं उसे बताती थी, ये जो साइंस दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली उस चीज के साइंस है जो इस बोर्ड में दिए हैं साउंड। तो यहाँ पे देख के आपको यहाँ इस तरीके से बटन पे पुश करना है। तो मैंने उसे 1-2 बार ही समझाया था, बस उसके बाद वो खुद ही समझ गया। वो खुद ही अपने मन से बड़बड़ करता था कुछ भी, कि मम्मा ये जॉर्ज, ये पेपा, ये डैडी पिग, इस तरीके से अब रेनिंग हो रही है मम्मा, इट्स रेनिंग हियर, दिस इज अ मडी पडल, इस तरीके से वो बड़बड़ किया करता था और मुझे बताया करता था अलग अलग स्टोरी, और खुद ही दबाया करता था ये सारी बटन्स। तो ये भी जो है बच्चे के मोटर स्किल या फिर बच्चे का जो इमेजिनेशन पावर है उसमें बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कभी कभी हमें बच्चों को इस तरीके की बुक्स भी लेके देनी चाहिए ताकि उनका जो इंटरेस्ट है, बॉन्डिंग है बुक्स के साथ वो बरकरार रहे। हमेशा कुछ सीखने वाली बुक्स बच्चों को अगर दे दी जाए तो वो भी बोर हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी यहाँ पे आवाजें हैं, डक वाली है, पेपा की है, उसके बाद इस तरीके से जो पेपा का ओरिजिनल साउंड है वो भी है। तो ये भी बुक बहुत अच्छी है और सबसे ज्यादा मेरे बेबी को पसंद है वो है ये मडी पडल, जो कूदते रहता है हमेशा घर में ही सुन के। तो ये 3 बुक्स थी जो मैंने आपको बताई पेपा पिग्स की। अब स्टोरी बुक मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरी फेवरेट जो है वो है ये पंचतंत्रा वाली बुक। इसकी जो प्रिंट है वो लार्ज प्रिंट बुक है। इस एज के जो बच्चे हैं वो कुछ पढ़ तो नहीं पाते, तो मेरी सोच ये थी कि बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है, हमें उसको पढ़ के बताना है। तो चाहे स्टोरी का जो लेटर हो जितना भी छोटा हो चलेगा, बट जो स्टोरी का मेन पार्ट है जो कि पिक्चर्स है वो बिग होनी चाहिए ताकि बच्चा उसे अच्छी तरीके से देख पाए और अलग अलग तरीके की स्टोरीज बना पाए। हर एक छोटी छोटी चीज जो इस बुक में हो वो बच्चा अच्छे से देख पाए। तो इसलिए मैंने ये बुक उसके लिए बाय किया था। इसमें बहुत अच्छी अच्छी क्यूट स्टोरी है। ऑल्सो इसका जो इंग्लिश पार्ट है, जो भी मैटर इसमें लिखा हुआ है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, बच्चे को समझेगा ऐसी ही है। इसके पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं, कलरफुल पिक्चर्स है, बिग पिक्चर्स है, तो ये बच्चे को बहुत पसंद आएगी। इस तरीके की ये बुक है। पंचतंत्रा की सारी बुक्स बहुत अच्छी होती है, बट मैंने कोशिश की है कि इसके जो पेजेस है वो थोड़ा सा थिकनेस उसकी ज्यादा हो ताकि बच्चे को पलटने में आसानी हो, आसानी से वो फटे ना। नेक्स्ट चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बेसिकली वो बुक्स नहीं है बट वो काम बुक्स के बराबर करता है, जो कि है फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स जो है मुझे इसका एक अच्छा बेनिफिट प्लस पॉइंट ये लगता है
कि अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो या फिर किसी के घर में वीकेंड के लिए जा रहे हो, आप 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए जा रहे हो, तो हर बार ये नहीं हो सकता कि आप बच्चों के इतने जो हैवी बुक्स है सारे के सारे आपके साथ कैरी करें। तो ये बहुत ही कैरी करने में आसान है फ्लैश कार्ड, और इसमें कुछ 100 फ्लैश कार्ड्स है। ये है इंपीरियल इंग्लिश यूके ब्रिटिश ब्रांड का। इसमें 100 इंग्लिश इसेंशियल फ्लैश कार्ड्स है। इसमें दिए हैं कलर्स, शेप्स, अल्फाबेट, नंबर्स, साइज, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डे ऑफ द वीक। तो ये बहुत ही अच्छा एक हैंडी बुक मैं इसे बोल सकती हूँ। ये बहुत कलरफुल है, इसकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है। ये प्लास्टिक कोटेड है तो जल्दी खराब भी नहीं होगा ये, और बच्चे को कुछ अलग तरीका मिल जाएगा सीखने का, जिसे बच्चा एंजॉय करेगा। इससे बहुत सारी एक्टिविटीज भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अलग अलग तरीके के खेल बना के खेल सकते हैं बच्चों के साथ। वो क्या खेल है वो मैं आपको एक अलग वीडियो उसके लिए बना दूंगी, आपको बता दूंगी। जिसे आप देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं सारे आपको बता नहीं पाऊंगी, मैं कुछ आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये कलर्स देख पा रहे हैं आप, बॉडी पार्ट्स देख पा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब भी है, जैसे शेप्स। जैसे कि मैं आपको एक बुक बताना भूल गई, अब मैं वो बता रही हूँ आपको, आई एम सो सॉरी। वो है ये पीकाबू बुक, जो कि है स्पेस से रिलेटेड। गाइज ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये जो बुक है बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बच्चा बहुत एंजॉय करेगा, उसके साथ साथ बच्चा बहुत कुछ सीख पाएगा। जैसे मैं इसको ओपन कर रही हूँ, इसको ओपन करने का भी बहुत अलग तरीका है। आपको इंटरेस्ट के साथ बच्चे के साथ इस बुक को लेके बैठना है। जैसे मैंने इसका पहला पेज खोला, उसका रिएक्शन था वाह, यही एग्जैक्टली रिएक्शन था उसका। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये एक पॉपअप पीकाबू बुक है, तो जब जब आप पन्ना इसका पलटोगे तब आपको जो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे एस्ट्रोनॉट पढ़ा सकते हैं बच्चों को क्या होता है। फिर ये जो टावर है, इसमें से भाई अब निकलने वाला है एक रॉकेट, जो कि आप लोग देख पाओगे। लेट्स सी, लाइक दिस। अब आप देखिए, ये तो मुझे इतना अच्छा लगा था ना, ये बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरीके का बुक है। हर पन्ने के पीछे ना एक सरप्राइज रखा है बच्चे के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है जो कि आप बच्चे को पढ़ के समझा सकते हो कि ये जो चीजें है ये क्या है। देन नेक्स्ट जो है वो है ये लुक गाइस, कलर देखिए आप इसका। देन इसकी जो है क्रिएटिविटी देखिए। उसके बाद जो है ये है एक मेटल डोर, लुक वाव। ये है एक रोबो, आप देख पा रहे हो, या ये मूव किस तरीके से क्यूटली कर रहा है। तो ये बुक बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बट तभी पसंद आएगी जब बच्चा जो है आपका 1.5 से 2 साल का हो चुका है, क्योंकि तब उसको जो है इस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा। इससे छोटे बच्चे को तो इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है एक स्पेसशिप। देन इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है कि कैसे जो है एस्ट्रोनॉट है वो जाते हैं मून पे, और वहां पे मिशन पे जाते हैं अपने, और किस तरीके से अपने कामयाबी का झंडा लहराते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लैग, एस्ट्रोनॉट्स देख पा रहे हैं, एक रोबो देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही फन वाली बुक है। तो ऐसी बुक्स आती है, हमारे टाइम तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अब हमारे बच्चों के टाइम इतना कुछ इजी हो गया, इतना कुछ उनको सिखाना इजी हो गया, इतना अवेलेबिलिटी बढ़ गई है मार्केट में हर चीज की। तो हमें उस चीज का फायदा लेना चाहिए। जरूरी नहीं है आप एक्सपेंसिव चीजें खरीदे। बहुत बार ऐसा होता है कि सस्ती जो कुछ चीजें होती है उसमें भी बहुत कुछ नॉलेज है। तो गाइस ये थी मेरी आज की बुक्स कलेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी शास्ता के जो टॉय कलेक्शन है, एजुकेशनल टॉय कलेक्शन है उसको। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।